टशन बड़ी चीज है इस देश में। इन्वेस्टर्स को टशन ना SGFC रिलायंस खरीद के इसमें नहीं आता। आता किसमें? एप्पल, Amazon, नेटफ्लिक्स की स्टॉक्स खरीद के। तो आज इसी टशन की प्यास बुझाने वाले हैं। आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and आप बोल चुके ऑलरेडी and mentor in stock markets। और अगर नहीं बोला ना तो देखो आपको पता ही क्या है, आपको सब्सक्राइब बटन दबाना जरूरी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सीधी बात ये करते हैं। टॉपिक आपको पता है, सीधा टॉपिक पर उतरते हैं। दो चीज़ें कवर करने वाला हूं मैं आज। सबसे पहला, आपको यूएस मार्केट्स में क्यों कंसिडर करना चाहिए टू इन्वेस्ट, एंड सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू कवर व्हाट आर द टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले तो मैं वही बताने वाला हूँ कि यूएस में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आपको नहीं जानना कि हर्ष मैं बहुत जान चुका हूँ तो टाइम स्टैम्प में सीधा आगे करके चले जाना। बट देखो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, देख लो, 2 मिनट की बात है और वैल्यू बहुत मिलेगी। अच्छा, अब व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट्स? क्यों? सबसे पहला पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। हम बोल बोल के थक गए हैं, आप सुन सुन के पक गए हो। ठीक है, अब इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब दो चीजों में नेगेटिव कोरिलेशन हो। वैसे आसान तो कुछ हुआ नहीं, बट इसको और तोड़ेंगे, जितना मत करो। कोरिलेशन क्या होता है? दो चीज होती है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। अब अगर दो चीजों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसका मतलब दे ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। वो एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ साइड में जाएंगे, एक साथ इस साइड जाएंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब दो चीजें एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, हमारे देश में प्राइम टाइम न्यूज और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आप समझ गए। अब जब आप इक्विटीज में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, और आपने डाइवर्सिफाई उस चीज में कर रखा है जिसका पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इक्विटी साथ ऊपर आ रहा है, इक्विटी साथ नीचे आ रहा है, तो दोस्त ये तो डाइवर्सिफिकेशन हुई नहीं कुछ। आपको चाहिए क्या? जब इक्विटीज नीचे आए तो एक नेगेटिव कोरिलेशन वाला फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए जो ऊपर जाए। इसी को डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। अब कौन से ऐसे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जो इंडिया से नेगेटिव कोरिलेशन में है या सबसे कम कोरिलेशन में, ये देखते हैं। आइए, अब जैसे आपको सब में दिख रहा है ना, सबसे सरप्राइजिंग क्या है? आउट ऑफ यूके, चाइना, ठीक है, फिर हांगकांग, ताइवान, यूरोप, वर्ल्ड, सबसे ज्यादा नेगेटिव कोरिलेशन या सबसे ज्यादा कम कोरिलेशन हमारे मार्केट्स का है विद द यूएस मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, सबसे कम कोरिलेशन है। सो इफ यू थिंकिंग ऑफ डाइवर्सिफाइंग ना, यूएस मार्केट्स ऑटोमेटिकली मेक अ लॉट ऑफ सेंस। व्हाई? कोरिलेशन बहुत कम है, तो अगर इंडियन मार्केट्स नहीं जाएंगे तो यूएस मार्केट्स ऊपर जा सकते हैं, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू डेटा। सेकंड पॉइंट, रूपी डेप्रिसिएशन। आपको एक ग्राफ दिख रहा है, इससे बेटर टेक्निकल ग्राफ आपको दिखेगा ही नहीं, जिसमें हायर बॉटम पे हायर बॉटम पे हायर बॉटम है। टेक्निकली चूमनिया है ये ग्राफ, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ये ग्राफ है कि रुपये की वैल्यू कितनी गिर रही है। अब रुपये ऑल टाइम लो पे चला गया, जैसे आपको दिख रहा है इस ग्राफ की पीक में ही हम पहुंचे हुए। अब अगर आप यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, फिर वहां पे इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, जब तक आप उस मार्केट्स में रहोगे इट इज़ वेरी सेफ टू अज्यूम कि रुपये शायद और डेप्रिशिएट कर जाए। तो जब आप यूएस मार्केट से प्रॉफिट लेके निकलोगे और फिर रुपये में कन्वर्ट करोगे तो आपको रुपये और भी ज़्यादा मिलेगा, विच इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन दिस कंट्री इटसेल्फ, तब बहुत ज़्यादा सेंस बनता है, तो इसका भी आपको एडवांटेज मिलता है। थर्ड चीज़ है वैल्यूएशंस। अब बहुत ऐसी इंडियन कंपनीज होती हैं जो यूएस में भी लिस्टेड हैं और इंडियन मार्केट्स में भी लिस्टेड हैं, और जनरल आप ट्रेंड देखोगे ना, इंडियन मार्केट्स में इन कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है कंपेयर टू द यूएस मार्केट्स। अब वैल्यूएशन में इस केस में कंपेयर कर रहा हूँ थ्रू पीई, प्राइस अर्निंग, हमें अच्छी खासी वैल्यूएशन मिल जाएगी। आ जाइए ग्राफ देखते हैं। अब आप देख सकते हो वर्लपूल इंडिया में पीई इज 34.95, यूएस में इट इज़ 5.88, पीएनजी इंडिया में 74.99, यूएस में 25.53, 3M इंडिया में 89.36, 3M यूएस में 13.38। तो एक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एडवांटेज है कि काफ़ी स्टॉक्स जो आप यहाँ खरीदना चाहते हो ना, हो सकता है वहाँ लिस्टेड हो और आपको सस्ती वैल्यूएशन में मिल जाए। एंड फोर्थ चीज़ है वॉलेटिलिटी। इंडियन मार्केट्स ना इमर्जिंग मार्केट्स हैं, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, और किसी डेवलप्ड कंट्री के मार्केट्स देखोगे ना, वो काफ़ी स्टेबल रहेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर आप साउथ दिल्ली के घर की प्राइसेस देखोगे वो बहुत हाई हैं और स्टेबली रहेंगी, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएंगी। वहीं चीज़ अगर आप ग्रेटर नोएडा में देखोगे, वो एयरपोर्ट के नाम से प्राइसेस डबल हो जाएंगी या आधी हो जाएंगी, चलो मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, बट 10-20% प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकती हैं। ठीक है, सो इफ यू सी दिस इंडेक्स आपको क्लियरली दिखाता है स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से सेंसेक्स इज मच मोर वोलेटाइल देन यूएस। तो अगर आप स्टेबल रिटर्न्स चाहते हो एज इन्वेस्टर, यूएस मार्केट्स डेफिनेटली काफी लॉजिक बनता है। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। बट उससे पहले
अगर सर आप ओवर स्मार्ट में आते हो और आप सीधा इधर आ गए तो देखो यार आपका बहुत टाइम बचा है। आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा एंड प्लीज़ घंटी ज़रूर दबाना दैट आपको पता चले हम वीडियो कब डाल रहे हैं। और अगर आप दोस्त पुराने सब्सक्राइबर हो ना, अभी जाके ये घंटी दबा दो। वाई? बिकॉज बहुत हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हमारी वीडियो नहीं मिल रही है, तो दिस would really help you out। नंबर 1 पे आता है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। अब सबसे पहली चीज़, ये फंड ऑफ फंड क्या होता है? अब जनरली जब एक म्यूचुअल फंड होता है ना, तो ऑब्वियसली अगर आपने डेट फंड ले रखा है, आर्बिट्राज या फिर ब्लू चिप, जो भी फाइनेंशियल एसेट का म्यूचुअल फंड ले रखा है, वो डायरेक्टली उस फाइनेंशियल एसेट में पैसे डाल देगा, ठीक है। बट फंड ऑफ फंड क्या करता है? ये जो फंड होता है ना, ये डायरेक्टली एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करता, ये इन्वेस्ट करता है दूसरे म्यूचुअल फंड्स में जो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट्स कॉल्ड अ फंड ऑफ फंड, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। अब ऑब्वियसली जिस नाम से है, ये नैस्डैक 100 पे इन्वेस्ट करता है। नैस्डैक 100 में क्या क्या सेक्टर आते हैं? नैस्डैक 100 में आएगा टेक्नोलॉजी, रिटेल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, सर्विस कंपनीज, ये सब आ जाएगी। बट ब्रॉडली स्पीकिंग ना, इसमें फाइनेंस कंपनीज नहीं आती हैं, ठीक है। अब इस फंड की डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। नाम तो आपको पता ही है, AUM is of 3,601 crores। 1 year CAGR return is of -17.2% बिकॉज मार्केट्स अनफेवरेबल रहे हैं, फेड के इंटरेस्ट बढ़ गए हैं। कहानी आपको पता है सब्सक्राइबर हो तो, और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। 3 year CAGR return is 18.92% विच इज वेरी गुड। एक्सपेंस रेशियो इज 0.1, इट्स ब्रिलियंट। सेकंड कैटेगरी में आता है ICICI Prudential US ब्लू चिप इक्विटी फंड, ठीक है। अब अगेन नाम से को पता चल रहा है, US ब्लू चिप इक्विटी फंड्स। ब्लू चिप स्टॉक्स वो होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन ना, ये बिजनेसेस इतना ज़्यादा डैमेज नहीं खाते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको इसके। केलॉग्स, इंटेल कॉर्पोरेशन, 3M, वेल फार्गो, वॉल्ट डिज्नी, अडोब सिस्टम्स, ये सब इसमें आते हैं। इस फंड की डिटेल्स, इनका AUM है 1,976 करोड़। 1 year CAGR रिटर्न है -9.83%। और आपको ना ज़्यादातर 1 year CAGR रिटर्न नेगेटिव ही दिखेगी बिकॉज वही मैंने आपको पहले बताया। 3 year CAGR रिटर्न है 15.22%। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा हाई है विच इज 1.08%। थर्ड कैटेगरी में आता है मोतीलाल S&P 500 इंडेक्स फंड। अब जैसे हमारे पास निफ्टी 50 है, 50 स्टॉक्स का वेटेड एवरेज, सेंसेक्स 30 है, 30 स्टॉक्स का वेटेड एवरेज। वैसे ही US में होता है विच इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोज इंडिसेस इन द वर्ल्ड, S&P 500 टॉप 500 कंपनीज का वेटेड एवरेज। एंड S&P 500 में इन्वेस्ट करना बहुत वाइज डिसीजन होता है बिकॉज लॉन्ग टर्म में रिटर्न यहाँ पे फैंटास्टिक आती हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स है, AUM है 2,567 करोड़। 1 year CAGR रिटर्न अगेन नेगेटिव में है -6.39% एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.52%। फोर्थ फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बेसिकली अगेन ये एक मास्टर फंड है जो US मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा। इसका AUM है 3,116 करोड़। 1 year CAGR रिटर्न है -27.2%। 3 year CAGR रिटर्न है 10.04%। एक्सपेंस रेशियो इज गुड, इज 0.5%। बट ना एक चीज़ की गारंटी है, इसके बाद भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखने वाले, अरे हम इंडियंस हैं यार, हमें इंडियन म्यूचुअल फंड्स बताओ। तो दोस्त, ये वीडियो है फॉर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2022। यू विल लव इट। दिस गुलास क्लब फ्रेंड्स फाइनेंशियली। सब्सक्राइब कर देना, एम्पावरिंग यू।